नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। है ना। नंबर सीरीज एसएससी जीडी पीवाईक्यूज आप देखने वाले हैं, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से मिले हैं वो आप देखो और फिर उनको सॉल्व करो, पता करो कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है। क्योंकि टाइप मैं आपको सारी ही करा चुका हूं, मैंने आपसे बोला था कि एक बार सारी टाइपों को रिवाइज कर लेना और आज समझ लेना आपका टेस्ट है। ठीक है, ये आज आपका टेस्ट है, तो फटाफट से सभी लोग रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ भैया, कॉपी पेन उठाकर और क्वेश्चन को देखो, परखो। हर क्वेश्चन के लिए 20-20 सेकंड आपको मिलेंगी, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। फोटो खिंचवानी है तो बेटा फोटो उस दिन खिंचवाएंगे जिस दिन आप सम्मान समारोह में सिलेक्शन लेकर आएंगे, उस दिन हम फोटो खिंचवाएंगे। ये एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। भाई 9 से 25 पर जाना है तो बड़ा ही आसान सा रास्ता दिख रहा था कि 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस के 2 25 होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 25 से 53 की तरफ गया तो यहां दिखाई दिया कि 25 दूनी 50 और प्लस का 3। पहले 9 से 25 पर जाना है तो 3 की मल्टीप्लाई है, 2 माइनस है। 25 से 53 की तरफ जाना है तो 2 की मल्टीप्लाई है, प्लस का 3 है। अब आगे बढ़ोगे तो आप 53 से यहां चलोगे भैया, तो यहां देख रहा हूं तो 50 दूनी 100 कम रह जाएगा और 50 तिया 150 पहुंच जाएगा 3 गुने के पास। तो इसका अर्थ है 53 इंटू 3 हो रहा होगा और माइनस का 2 हो रहा है। देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 में से 2 घटा दिया, तो चीजें अल्टरनेट पर चल रही हैं। एक बार 3 की गुणा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, आगे निश्चित रूप से 2 की गुणा हो रही होगी, यहां 2 की गुणा और प्लस के 3 हो रहे होंगे, क्योंकि 2 सत्ते 14 है, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 314 में जब आप सॉरी 2 सत्ते 14 का 4, यहां कुछ गड़बड़ है क्या? 3 2 3, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल गया 1, 2 पंजे 10 और 11 और हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 314। तो यहां तो 314 में 5 जुड़ रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गई कुछ, है ना। 5 जुड़ रहे हैं, पहले 3 की गुणा, 9 तिया 27 माइनस के 2, 25 दूनी 50 प्लस के 3 और 53 तिया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 में से 2 घटा दिया और आगे 157 से जब आप आगे चल रहे हो तो भैया यहां थोड़ी सी तो गड़बड़ है ना। ये प्लस का 5 कैसे आ गया? 314 प्लस के 3, 3 होने चाहिए थे ना। 317 अगर ये होता तो क्या बात बन सकती है? 317, हाँ, तो ये गड़बड़ है यहां थोड़ा सा। आप लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, 955 आया है। 955 तो आया है, लेकिन सीरीज का लॉजिक तो बनना चाहिए था बेटा। 9 तिया 27 माइनस के 2, 25 दूनी 50 प्लस के 3 और 53 तिया 159 माइनस के 2 और 157 में 2 की गुणा, क्योंकि पहले 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा है। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2, 314 में आप 3 जोड़ोगे ना कि 5 जोड़ोगे, क्योंकि सीरीज तो यही कहती है। तो ये जो यहां 19 लिखा हुआ है ये है यहां पर कितना? 17। इसको 17 कर लेना, है ना। इसको कितना कर लोगे आप? 17। ठीक है, चलो देखो जरा। अब आप यहां देखोगे 317 से जैसे आप आगे चलोगे तो यहां नंबर आएगा 3 की गुणा का। 3 की गुणा करने जाओगे और उसमें से 2 घटाओगे, तो जैसे ही आप 3 की गुणा करोगे तो 317 तिया, तो 17 दूनी 34, 17 ती 51 और 3 तिया 9, 951 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो 949 आंसर जो है वो राइट होगा। 949, 949 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 949। ठीक है भाई,
क्योंकि लॉजिक जो चल रहा था ना वो अल्टरनेट पर चल रहा है, 3 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 2 की गुणा, तो अब नंबर आएगा 3 की गुणा का। जोड़ना घटाना सुनो, पहले 2 को घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 को घटाया, फिर 3 जुड़ेगा, और फिर 2 को घटाएंगे। तो ये अल्टरनेट पर चल रही है चीजें। ये वाला चीज यहां रिपीट हो रही है और ये वाली चीज फिर यहां पर जाकर रिपीट होगी। तो 317, 317 गुणा 3 माइनस का 2 किया जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा भैया 949। 949 वाले बिल्कुल सही हैं, 949। चलो भाई नेक्स्ट, जीके की कौन सी बुक अच्छी है बेटा? जीके के लिए मैंने बताया, देखो हमारे पास जीके के लिए दो सबसे बेस्ट बुक, जो सबसे बेस्ट हैं दो वो हैं, आप उनको ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेंगी। एक स्टैटिक जीके की है नवीन सर की, और एक हमारी येलो बुक है, वो आपकी जीएस को बहुत बहुत अच्छे से बूस्ट करने का काम करेंगी। ठीक है, बाकी फिर अपने अपने टीचर से, जीएस वाले टीचर से आप पूछ ही सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट होगी। भाई मैं बता सकता हूं कि ये दो बुक बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार हैं, और इन दो बुक को आप पढ़ने के बाद आपको, क्योंकि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, तो ये दो बुक जो हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। चलो भाई फटाफट से पहला क्वेश्चन है, 20 सेकंड मिलेंगे बस, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा स्पीड के साथ चीजों को सॉल्व करेंगे। 310 से 311 पर जा रहे हो, कुछ दिखाई दे रहा है भाई? सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा, 310 से 11 पर चलूंगा तो प्लस का 1 हो रहा है, बस केवल दिख रहा है ना, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा आपको। फिर आप 11 से जैसे ही 1 की तरफ जाते हो तो यहां माइनस के 10 हो रहे हैं भैया, माइनस के 10। ठीक है, 301 से 303 की तरफ चलोगे तो भैया 301 में भैया 2 जोड़ दोगे तो 303, है ना। यहां +1 हो रहा है, फिर माइनस का 10 हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, यहां से यहां चलोगे तो फिर से माइनस का 10 हो गया। आगे बढ़ोगे तो 93 प्लस के 3 96 हो गए, और 96 से 86 पर चलोगे तो फिर से माइनस का 10 हो गया। हो गया आसान सभी बच्चों का एक तरफ से, वेरी गुड। अब तुम खुद देख लेना, जो लेवल के जो टाइप मैंने आपको कराई है उससे डाउन लेवल के ही मिलेंगे। कोई एक आध क्वेश्चन तो किसी भी शिफ्ट में आ सकता है अलग, थोड़ा सा लेवल बढ़कर, लेकिन आप देखना कि सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं टाइपों पर आधारित है और लेवल भी बिल्कुल आसान वाला है। तो मैंने जो चीजें कराई हैं वो आपको ठीक ठाक और बेहतरीन तरीके से कराई हैं। उससे ऊपर का लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये निश्चित है, उससे ऊपर का नहीं आएगा। नीचे वाले को आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। 96 86, अब खुद सोचो 10 10 10 माइनस हो रहे हैं, यहां 1 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा, इधर 3 जोड़ा, तो अब नंबर 4 का आएगा। आप 4 जोड़ दोगे तो 86 में 4 जोड़ोगे तो 290 हो जाएगा। तो 290 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, एकदम परफेक्टली राइट। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, चलो आगे बढ़, ढूंढो लॉजिक, मात्र 20 सेकंड। अल्टरनेट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बेटा, अल्टरनेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक छोड़कर एक कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अल्टरनेट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, मैं बोल तो रहा हूं। आप ऐसे कर सकते थे सीधा सीधा, है ना। आपको चाहिए ये वाला, तो 310 से 301 पर गए तो 9 घटा दिए, फिर यहां गए तो यहां कितने घट रहे हैं? 11 में से 3 गया 8, फिर यहां जाओगे तो यहां भी कुछ घट रहा होगा, और यहां से चलोगे अल्टरनेट पर तो ऐसे भी जा सकते थे, नो प्रॉब्लम। 311 से इधर चलोगे तो कितना हो गया? 8 माइनस हो गया। फिर यहां चलोगे तो कितना माइनस हो गया? 4 3 7 माइनस हो गया। तो अब यहां पर 6 घटा देना, है ना। अल्टरनेट पर भी कर सकते थे, 311 में से इधर माइनस का 8 किया, है ना। 11 में से 3 गया 8, और फिर 303 में से 296 पर जाऊंगा तो 13 में से 6 गए तो 7, 7 माइनस, पहले 8 घटाया फिर 7 घटाया, अब नंबर आ जाएगा 6 घटाने का, और 296 में से 6 घटाओगे 290, नो प्रॉब्लम, एकदम ओके की रिपोर्ट है। वो मर्जी आपकी है, जो आपको पसंद आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग फटाफट से। वेरी गुड, आंसर आ गया, बहुत गजब। 77 से चलोगे 86 की तरफ तो कितने प्लस हो रहे हैं? 9 प्लस हो रहे हैं भाई, ऐसा ही है ना। 77 में 9 जोड़ दिए 86, 86 से 104 14 ये हो गए, और 86 और 14 100 और 4 ये हो गए भैया 18 प्लस 18। आगे बढ़ा तो कितने आगे कितने हो रहे हैं भैया? इधर हो गया 10, 36 प्लस हो रहे हैं 36। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आगे प्लस हो गए भैया 12 ये हो गए, 60 हो गए 72, 72 प्लस ये हो गए। अब नेक्स्ट वाला आपको बताना था, देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में सारी टाइप। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 की गुणा पर दुगने का डिफरेंस चल रहा है, 36 दूनी 72, आप भी 72 दूनी कर दोगे 144, और 144 किस में जोड़ना है? 212 में। 44 और 12 कितना? 56, 2 और 1 3, 356 वाला ऑप्शन नंबर 1 राइट, 356। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? टेस्ट है आज आपका, टाइप में सारी करा चुका हूं, अब फटाफट से स्पीड के साथ करते चले जाओ। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग चेक करो जल्दी से। 800, 789, 767, 734, 690, 635, घटते क्रम में जा रहे हैं, घटते क्रम में। देखो उधर 800 है, इधर 635 है, तो गुणा वाला लॉजिक नहीं लगेगा, डिफरेंस पर ही करना पड़ेगा। पहले डिफरेंस ढूंढो, डिफरेंस के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करो। जब नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम गुणा वाले लॉजिक की तरफ सोचते हैं। ठीक है, ढूंढो जरा, पहचानो कौन सा विकल्प आपका यहां बेटा सही होने वाला है, कौन सा विकल्प सही होगा। 800 से चलोगे 789 की तरफ तो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा 11 का अंतर नजर आ रहा है, 11 माइनस के 11। 89 से 67 पर चलूंगा, 9 में से 7 गया 2, 8 में से ये लो भैया 22, यहां घटाया तो यहां 33, 33 आ गया 11 का टेबल। याद करो ये टाइप कराई थी, 19 का टेबल, 11 का टेबल, 13 का टेबल। डिफरेंस जो है वो टेबल पर आधारित हो सकता है भाई। 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 हो रहे होंगे, यहां पर माइनस का 44 हो रहा है, और फिर यहां माइनस का 55 हो रहा है, 55। तो ये 11 का पहाड़ आ गया। 11, 22, 33, 44, 55 और 11 छिक्के कितने होते हैं बेटा? 66। 66 को माइनस कर देना। 635 में से आप 66 को माइनस करोगे, आपका आंसर तैयार। 15 में से 6 गया 9, यूनिट डिजिट पर 9 एकमात्र ऑप्शन में दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में है भी नहीं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब। डी वाले बिल्कुल सही हैं, डी वाले बिल्कुल सही हैं। लास्ट में पूछूंगा कितने सही हुए, करते चलना साथ की साथ। लास्ट में पूछूंगा सबसे कितने सही किए आपने। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। 24, 12, 36, 18 क्वेश्चन मार्क 27। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, समय समाप्त। ठीक है, आंसर आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आने लगा आंसर। गजब 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 भाई। 24 से 12 फिर 36 फिर 18, तो दिख रहा है सीधा सीधा भाई। 24 से 12 पर जा रहे हो, 24 से 12 पर जा रहे हो तो 24 का आधा हो गया। 12 से 36 पर जा रहे हो तो 3 की गुणा हो गई। 12 तिया 36, गुणा और भाग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 36 से 18 पर चलूंगा तो 36 का आधा कर दोगे 18, और 18 से भैया यहां चले जाओगे तो 18 तिया 54। पहले 2 का भाग 3 की गुणा, 2 का भाग 3 की गुणा, और फिर आगे 2 का भाग आएगा ही आएगा। तो जैसे ही 18 में 3 की गुणा करने गए तो कितना हो गया? 54 हो गया, 54। तो 54 वाले यहां पर एकदम राइट है, एकदम राइट। 54, 54 आपका सही जवाब है। 54 एकदम राइट, एकदम बेहतरीन। बढ़ो तुरंत नेक्स्ट की तरफ,
बिना। और ये कई बार कई एग्जामों में रिपीटेड है। रिपीटेड का अर्थ है कि लॉजिक रिपीट है, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लॉजिक रिपीटेड है बेटा। फटाफट से बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है 64, 72, 45, 109 माइनस के 16 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पहचानो। सर ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। प्रज्ञा बेटा आप कर सकते हो बिल्कुल, जो आप बता रहे हो वो भी हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 का आधा 12 है, 36 का आधा 18 है, तो ऐसे ही 27 का दुगना है 54, यानी कि 54 का आधा 27 होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा है गुरुजी 12 तिया 36, तो हम भी 18 तिया 54 कर सकते हैं, वो अल्टरनेट है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। 64 से 72 पर जाना है, साफ दिखाई दे रहा है कि प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8। 64, 8, 72 आदमी तो सॉरी स्टूडेंट तो यही सोचेंगे सबसे शुरुआत में कि भैया 64 से 72 पर जाना है तो 8 प्लस हो रहे हैं। फिर जैसे ही 72 से 45 पर आए तो माइनस हो गए, कितने भैया 12 में से 5 गया 7, इधर 27 माइनस हो गए। अब लॉजिक दिख गया तुरंत, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, 45 से 109 की तरफ चलोगे तो यहां प्लस के हो रहे हैं भैया 64, 64 प्लस हो गए। अब आगे बढ़ोगे 109 से माइनस का 16 है, तो 109 तो ये पूरे हो गए, और 16 ये है, तो 16 और 9 125, तो कह सकता हूं माइनस का 125, 125 माइनस का। अब आप देखो जरा, इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 3 होता है, इसको देखोगे 3 की पावर 3 है, इसको देखोगे 4 की पावर 3 है, इसको देखोगे 5 की पावर 3 है, नेक्स्ट जो आएगा वो 6 की पावर 3 आएगा। मैंने बताया ना, चीजें स्क्वायर और क्यूब पर अच्छी खासी पूछी जा सकती हैं, और रिपीटेड टाइप है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। प्लस माइनस, तो अब आगे जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्लस माइनस तो प्लस आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो 6 की पावर 3 आएगा। मैंने बताया ना, चीजें स्क्वायर और क्यूब पर अच्छी खासी पूछी जा सकती हैं, और रिपीटेड टाइप है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। प्लस माइनस, तो अब आगे जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्लस माइनस तो प्लस आएगा, और 6 की पावर 3 करूंगा तो 216। माइनस के 16 को प्लस के 16 में ऐड किया जाएगा। माइनस के 16 में जब प्लस के 216 जोड़े जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, कोई बता सकता है? 200। कितना आएगा? 200। 200, 200 आपका सही जवाब होगा। 200, 200। क्यों? क्योंकि भाई 216 बड़ा है प्लस का, और 216 में से 16 घटा दोगे क्योंकि ये माइनस का था, तो 216 में से 16 घटाया तो 200। 200 आपका सही जवाब होगा, 200 आपका राइट आंसर होगा, एकदम गजब। नेक्स्ट कर, ढूंढो जरा क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो। अब नंबर बड़े बड़े हैं, देखो तुरंत माइंड में ये अप्रोच पहुंच जानी चाहिए कि ये 21 है और ऑप्शन देख रहे हो 6000 और 5000, तो निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक लगेगा, 100% गुणा। चाहे हो सकता है डिफरेंस पर लग जाए, चाहे डायरेक्ट लग जाए, तो माइंड में ये चीज तो चल जानी चाहिए तुरंत ही कि यहां कहीं ना कहीं गुणा वाला लॉजिक होगा ही होगा। चेक करो जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तुक्का नहीं मारना बेटा, ये टेस्ट चल रहा है, यहां तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि यहां आपको कोई ना तो इनाम मिल रहा तुक्का लगाने से, ये तो आपको अपनी अब कैपेसिटी को खुद चेक करना है, कितनी क्षमता है आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। करो सॉल्व फटाफट से। इक्कीस से 66 पर जाने की कोशिश करो, कैसे जा सकते हो? 21 दूनी 42, 21 ती 63, 3 की गुणा करके जा सकता हूं, 3 की गुणा प्लस 3, संभावना है पूरी पूरी, नो प्रॉब्लम। लेकिन 66 से जब आप 204 की तरफ जाओगे तो 66 तिया
66 तिया करके ही जा सकता हूं मैं भी। 66 तिया 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 1 19, 198 और प्लस के 6 हो रहे हैं। लॉजिक तो समझ में आ गया भाई। पहले 3 की गुणा 3 जोड़ा, अब 3 की गुणा करके 6 जोड़ दिया। आगे चले जाओ, 204 तिया होते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 612। 612 में 9 जोड़ने पर बनेगा 21। आई बात समझ में? आगे चले जाओ, 621 तिया करोगे तो बन जाएंगे 6 तिया 18, 1863। 1863 से अगर 75 पर जाना है तो 12 प्लस करने पड़ेंगे, 12। अब लॉजिक समझ में आ गया कि 3 की गुणा तो चल ही रही है, 3 की गुणा तो चल रही है, लेकिन ये जो आ रहा है ना, पहले 3 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 9, ये 3 का टेबल आ गया। 3 चौके 12 तो यहां नंबर आएगा 3 पंजे 15 का। 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15। 3 की गुणा कर दो, 3 की गुणा करने जाऊंगा तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 5625 में 15 जोड़ दो। अब जैसे ही 15 जोड़ोगे तो 5640 वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 5640, 5640। वेरी गुड। 5640 वाले बिल्कुल सही हैं, 5640 वाले बिल्कुल सही हैं। भागो नेक्स्ट की तरफ तुरंत अगले सवाल पर। पांच 9 25 97 481। यहां भी देखोगे तो पहला नंबर 5 है और ये ऑप्शन देखो 2700 2600 2800 ऐसे दिए हैं। यहां भी गुणा वाला ही लॉजिक लगेगा, लगा दो। 5 से 9 पर जाने का रास्ता क्या है? 5 दूनी 10 माइनस का 1। दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, है ना? दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि 5 दूनी 10 माइनस का 1, है ना? 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटा दिया तो भैया 9। अब 9 से अगर 25 पर जाना है तो दिमाग में आएगा सीधा सीधा 9 तिया 27 माइनस के 2। यही तो चलेगा, ऐसी रास्ता है सीधा सीधा। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। कौन कह रहा है बड़ा मुश्किल है? इसमें बड़ा मुश्किल था क्या भाई? अरे 3 3 की गुणा होती जा रही है, कितना तो आसान है। ये मुश्किल है? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो फिर मुश्किल वाले इनका क्या हाल होएगा फिर? 3 की गुणा थी, 3 की तो गुणा ही चल रही है बस। 3 6 9 12 15 सीरीज है। पहले 3 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 9 जोड़ा फिर 12 फिर 15। ये कहां से मुश्किल हो गया? ये 2 की गुणा है, फिर 3 की हो गई, हो सकता है आगे 4 की हो रही होगी। 25 चौके 100 हो ही रही है बिल्कुल। 4 की गुणा माइनस के 3 कर दिए, पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया फिर 3 घटाया। यहां दिक्कत ही कहां आ रही है बताओ तो सही? पहले 2 की गुणा फिर 3 की गुणा फिर 4 की गुणा तो यहां 5 की हो रही होगी। पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया फिर 3 घटाया तो फिर 4 घटाएगा यहां पर। 97 गुणा 5 करूंगा तो भैया कितना? 5 सत्ते 35, 485 आएगा। 485 में से 4 घटाएंगे 481। अब नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा? 2 3 4 5 6। 6 की गुणा कर दो और 5 घटा दो। घटा दो फटाफट से, घटा दो जल्दी से। पहले 2 की गुणा फिर 3 की फिर 4 की फिर 5 की, तो अब 6 की गुणा होगी। 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया 5 घटाना है तो 6 की गुणा करूंगा। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 2886 में से जब 5 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 2881। 2881, 2881। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है बेटा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चीजें बस प्रैक्टिस मांगेंगी। सीरीज वाला टॉपिक प्रैक्टिस मांगेगा, चीजें आसान ही मिलेंगी। लेवल खुद देख लेना कितना आसान है। ये तो मैं करा चुका था आपको, है ना? कल करा दिया था, कल कराया ये तो। याद है सबको? याद था ना?
एक और तीन चार, चार और तीन सात, सात और चार 11, 11 और सात 18, ऐसे कराया था। तो 11 18 इसका आंसर था, 11 18। नेक्स्ट, आगे सॉल्व करो। पहचानो जल्दी से, पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही होगा जल्दी से। 14 16 21 32 49 और 72, आगे क्या? रोकना भाई, ये कौन है? 14 से 16 पर जाओगे तो सीधा सीधा 2 जुड़ रहा है। 16 से 21 पर जाऊंगा, 16 प्लस के 5 21, 21 से 32 पर चलूंगा तो 21 प्लस के 11 32, 32 से 49 पर चलोगे तो 9 में से 2 गया 7, 17 प्लस हो गए 17। आगे बढ़ रहे हैं, 12 में से 9 गया तो 3, और इधर 6 में से 4 गया तो 2, 23। अब जो नंबर आएगा वो कितने का आएगा? ये प्राइम नंबर ना दिख रही है आपको? 2 भी, 5 भी, 11 भी, 17 भी, 23 भी प्राइम नंबर याद करो, लिखाए थे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये लिखाई थी आपको प्राइम नंबर, लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? 2 ले लिया भाई उसने, ध्यान से सुनना, 2 ले लिया, 5 ले लिया, एक छोड़ के चल रहा है एकांतर क्रम पर, अल्टरनेट पर। 2 ले लिया, फिर 3 छोड़ दिया, 5 ले लिया, 7 छोड़ दिया तो 11 ले लिया, फिर 13 छोड़ दिया तो 17 ले लिया, 17 के बाद 19 छोड़ दिया, 23 ले लिया। अब 23 के बाद 29 को आप छोड़ दोगे तो लोगे कितना? 31, क्योंकि 29 के बाद आती है 31। यहां 2 के बाद, यहां 2 के बाद, 2 के बाद 3 को ड्रॉप किया गया है, 5 के बाद 7 को ड्रॉप किया गया है, 11 के बाद 13 को ड्रॉप किया गया है, छोड़ दिया गया है, 17 के बाद भैया 19 को छोड़ दिया गया है, 23 के बाद फिर आप 29 को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे, और 72 में 31 जोड़ दोगे। जैसे ही 72 में 31 जोड़ोगे तो 2 और 1 3 7 3 10, 103 वाला ऑप्शन राइट है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर पर चल रहा है लॉजिक, प्राइम नंबर पर चल रहा है लॉजिक। 103, 103 आप सब बच्चों का एकदम राइट होगा भैया, एकदम गजब। 103, 103। जो 101 दे रहे थे वो पता है क्या कर रहे होंगे? वो यहां 29 जोड़ रहे होंगे, है ना, 29 जोड़ रहे थे। लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि ये छोड़कर चल रहा है। भाई 2 के बाद 3 को छोड़ दिया तो 5 ले लिया, 5 के बाद 7 एक प्राइम नंबर होती है, उसको छोड़ दिया। ये देखो अल्टरनेट पर चल रहा है, 2 5 11 17 23, 23 के बाद एक छोड़ोगे 29 को, और फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 31, 31। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। क्या है क्वेश्चन का आंसर? आसान सा क्वेश्चन है, अल्टरनेट दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा अल्टरनेट, क्योंकि 84 प्लस के 2 86, साफ दिख रहा है बिल्कुल। 86 प्लस के 4 90 भैया। तो मैं यहां अगर बीच वाले पर जाऊं, 55, 55 में से कितने माइनस हो रहे हैं? 6 माइनस हो रहे हैं। अब मैं कितने माइनस करूं, यह है इंपॉर्टेंट बात। 84 से 86 पर गए तो 2 प्लस हो गए, 84 2 86, 86 से फिर 4 90 हो रहे हैं, और 55 से जब मैं जाऊंगा तो माइनस का 6 हो रहा है। तो यहां कितना माइनस करना पड़ेगा, कोई बता सकता है ना? जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 4, तो 6 में 2 जोड़ दो 8। अगर मैं यहां 8 जोड़ दूं तो क्या बात बन सकती है? क्या बात बन सकती है? अब लेकिन आप ऐसे ऑप्शन में देखने जाओगे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि ऑप्शन में अगर होता, भाई देखो, 2 2 का दुगना 4,
अगर मैं 6 का दुगना भी 12 करूं तो 49 में से 12 घटाओगे तो क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? वो नहीं है ऑप्शन में। तो आपका लॉजिक यहां पर क्या हो गया? फेल हो गया। समझना मेरी बात को, लॉजिक क्या हो गया? गड़बड़ कर गया जी, गड़बड़ कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्टरनेट ना जाकर हम रेगुलर चलेंगे, 84 से 55 पर चलेंगे। 14 में से 5 गया तो 9 है ना, 7 में से 5 गया तो 2, 29 माइनस, यहां चला तो 55 से 6 में से 5 गया, 31 प्लस हो गए, 31 प्लस हो गए। आगे बढ़ा, 16 में से 9 गया तो 7, और इधर 7, 7 में से 4 गया तो 3, 37 माइनस हो गए। आगे बढ़ा 49 और 50, 40, 90, 41 प्लस के 41 हो गए। दिख रहा है? अब लॉजिक ठीक लग रहा है क्योंकि प्राइम नंबर पर आ गया। किस पर आ गया लॉजिक? अब प्राइम नंबर पर जब भी आएगा तो प्रायोरिटी पर हम उसको ही रखेंगे, है ना। प्राइम नंबर पर आ गया, अभाज्य संख्या। 29 के बाद 31 आती है, 31 के बाद 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37 होता है। 37 के बाद 38 नहीं होता, 39 नहीं होता, 40 नहीं होता, 41 होता है। 41 के बाद कितना होता है? 41 के बाद वाली प्राइम नंबर होती है 43, और 43 को घटाना पड़ेगा। क्यों? एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और 90 में से 43 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। 90 में से 43 घटा दोगे, आपका आंसर भैया 47, 43, ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना क्लियर? 47 वाले बिल्कुल सही है, 47 वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 85 से 84 पर चलूंगा तो माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1। 84 से 92 पर चलूंगा, प्लस के 8 आ गया ना, रिपीटेड, बिल्कुल रिपीट है, अभी तो कराया था बिल्कुल। 92 से 83 पर चलोगे तो भैया 83, ये हो गया हमारा 9, प्लस के 9 हो रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है भाई लॉजिक। चलो इधर चलूंगा तो नहीं, सॉरी, प्लस के 9 नहीं, माइनस के 9, सॉरी, माइनस के 9। 12 में से 9 गया 3, यहां देखोगे तो 7 में से 3 गया तो 4, और इधर 14 में से 8 गया तो 6, प्लस के 64। अब चलो ये भी क्यूब मान सकते हैं, इसको भी क्यूब मान सकते हैं, लेकिन ये क्यूब नहीं है, ये तो स्क्वायर है। ये तो 3 की पावर 2 होता है भाई, ये तो 3 की पावर 2 होता है, और ये 2 की पावर 3 होता है। तो इसका अर्थ है एक स्क्वायर है, एक क्यूब है। ये लिख दोगे आप 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। अब नंबर आएगा 5 का स्क्वायर का। एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट क्यूब है। वर्ग घन, वर्ग घन, वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। तो भैया अगर मैं बात करूं तो 5 का वर्ग होता है 25। अब 25 जोड़ना है या घटाना है ये पता चलेगा, ये पता चलेगा सीरीज से। माइनस प्लस तो माइनस। अब 147 में से 25 घटा दो, 147 में से 25 घटा दोगे तो 122 हो जाएगा। 122 जो है वो हमारा बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन वाला, एकदम राइट। साफ लॉजिक दिखाई दिया सबको। 1, 8, 9, 64, 25, एक वर्ग है, एक घन है, एक वर्ग है, एक घन है। नेक्स्ट चलो ढूंढो लॉजिक क्या होगा। सीधा दिखाई दे रहा है, 3 प्लस हो रहे हैं बस केवल। कहां समय लग रहा है बताओ मुझे क्वेश्चन करने में? ये स्पीड बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वर्कशीट के 50 क्वेश्चन दूंगा, उनको धीरे धीरे सॉल्व करके देखना अच्छे से, आराम से, फिर उनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा बाद में। 59 से 68 पर चलोगे तो प्लस के 9 हो रहे हैं, प्लस के 9। आगे बढ़ो यहां पर, और फिर यहां पर बढ़ना है। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, क्या पॉसिबल है? अगर बात बन जाए तो ठीक, वरना लॉजिक चेंज, क्योंकि फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि 3 और 6 9, 6 15, 15 और 6 21, है ना। तो जैसे ही मैं 68 में 27 को जोड़ूंगा तो 8 7 15, 6 2 8 और 1 9, 95। 95 को जब आप 81 के साथ ऐड करोगे तो 176 आ रहा है। तो इसका अर्थ है ये जो 95 लिखा हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है। 95 जो है 95 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की गुणा पर लॉजिक चल रहा था। 3 तिया 9, 9 तिया 27
और 27 तिया होते हैं 81। 95 इज द राइट आंसर। पिछले वाले में 70 प्लस हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं 70 प्लस? अगला क्वेश्चन भी देखो जरा, ये टाइप भी कराई थी आपको पॉइंट वाली, याद करो पॉइंट वाला भी बताया था, आप कह रहे थे सर ऐसे पॉइंट वाले भी आते हैं एग्जाम में, और जीडी के ये एग्जाम में पूछा गया है भैया, जब पूछा गया है तो कहीं भी कैसा भी पूछा जा सकता है। देखना जरा, 7 7 10.5 फिर 21 फिर 52.5 फिर क्वेश्चन मार्क है, पहचानो जरा। चलो निकेश भैया बहुत शानदार, पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में तो सारी चीजें आएंगी, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी तरफ से लगेगी जरूर, वो निश्चित है ना। उसके बिना काम नहीं चलेगा। कभी आप ये सोच रहे हो मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा या मैं वर्कशीट के जितने क्वेश्चन दे दूंगा उतना सफिशियंट रहेगा आपके लिए, भाई कारगर तो साबित होगा, लेकिन रैंकर बनना है और 20 में से 20 करने हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ताकत तो लगेगी, पूरी ताकत लगेगी, कहीं ना कहीं आपको भी प्रैक्टिस में उतरना ही पड़ेगा चीजों को, है ना। ऐसा नहीं है कि बस जितने क्वेश्चन क्लास में कराए गए या आपको घर से करने के लिए दे दिए गए वो काफी रहेंगे। आपको अपनी तरफ से बेटा थोड़ी सी मेहनत और लगानी पड़ेगी। एसएससी के अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यू करना, मजा आएगा, है ना। आप किसी अन्य एग्जाम के पीवाईक्यू करके देखो, मजा आएगा। चैप्टर ही तो खत्म करना है, रीजनिंग में सभी में पूछे जाते हैं चैप्टर। तो 7 से 7 पर चल रहे हैं, 7 एकम 7, 7 से 10.5 पर चलूंगा तो 1.5 की मल्टीप्लाई, देखो 7 एकम 7 और 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो 1.5 की गुणा होगी ना, 15 सत्ते 105, है ना। फिर 10.5 से 21 पर चलूंगा तो 2 की गुणा हो रही है, देखो 10.5 का दुगना किया जाएगा तो 21 21 बन जाएगा, 10.5 का 2 टाइम्स करोगे तो 21 बन जाएगा। 21 से चलोगे भैया 21 दूनी 42 और 21 का आधा होता है 10.5, है ना। 42 और 10.5 हो जाएंगे 52, इसका अर्थ है 2.5 की मल्टीप्लाई है। ये टाइप कराई थी आपको, 1 की मल्टीप्लाई, 1.5 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, 2.5 की मल्टीप्लाई। अब नंबर आएगा 3 की मल्टीप्लाई का, 3 की गुणा कर दो। तो 3 की गुणा करने में क्या दिक्कत आ रही है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 157.5, 157.5। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत ही गजब। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 14। ओ 3 10 39 172 क्वेश्चन मार्क हो भैया, 5346 लिखा हुआ है और शुरुआत में छोटा सा नंबर है बेचारा 2, तो निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक, निश्चित रूप से। तो माइंड में ये चीज तो चली गई कि गुणा वाला ही लॉजिक लगेगा जी। 2 एकम 2 और प्लस का 1 3, फिर 3 दूनी 6 प्लस का 4, है ना। 10 तिया 30 प्लस के 9, मजा आ गया। 39 चौके 4 नाम 36 और 4 तिया 12 और 12 और 3 15, 156, 156 में 16 जुड़ रहे हैं, मतलब कि अच्छे लॉजिक के साथ है ये वाला। तो जितने नंबर की आप गुणा कर रहे हो उसका स्क्वायर ऐड कर रहे हो। 2 की गुणा कर रहे हो तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 की गुणा कर रहे हो तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 की गुणा कर रहे हो तो 4 का वर्ग आप जोड़ रहे हो। तो इसका अर्थ समझे, ये जो आया ना ये 1 का स्क्वायर आया, ये जो 4 आया ये 2 का स्क्वायर आया, ये जो 9 आया ये 3 का स्क्वायर आया, ये जो 16 आया ये 4 का स्क्वायर आया। अब आगे बढ़ोगे तो आगे आपको तो वही काम करना है। आगे क्या काम करना है कि अब आपको 5 की तो मल्टीप्लाई करनी है और 25 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। तो 172 में 5 की गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, 860 में 25 जोड़ दोगे
तो आपके पास आ जाएगा 885। 885 ये लॉजिक बेस्ट है, ये लॉजिक बेस्ट है, 3 स्टार लगा लेना जरूर। अच्छे लॉजिक के साथ है, जितने नंबर की मल्टीप्लाई और उसमें उतने ही नंबर का स्क्वायर। और ये आपके ये एग्जाम में आया है बेटा, देखो ये आ रहा जीडी में, ढूंढ लेना एसएससी जीडी में। अब कहोगे कि गुरुजी इतने हार्ड भी पूछ लिए जाते हैं, ये हार्ड नहीं है, ये टाइप फिक्स है कि आती है, ये फिक्स है ये टाइप, बस संख्या बदल सकती है, संख्या बदल देगा एग्जामिनर, थोड़ी बहुत इधर उधर कर देगा संख्याओं को, टाइप लेकिन पूछी जाती है ये सब। चलो फटाफट से चलो आगे की तरफ स्पीड के साथ। 3 5 8 11 क्वेश्चन मार्क 19 24, बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या है इसमें। 3 2 5 3 8 3 11 और 19 से 24 पर चलेंगे तो 5 प्लस हो रहे हैं। अगर आप ऐसे देखने गए कि भाई 3 2 5 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 3 11 होते हैं, और यहां क्या किया जाए 19 और 5 24 होते हैं, तो ये कैसा लॉजिक है जी, ये कैसा लॉजिक है कि दो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 3 और फिर लास्ट में उधर 5 जुड़ रहा है। तो अब बच्चे पता क्या कर जाएंगे इसका आंसर, गुरुजी पहले 2 जोड़ा फिर 3 3 जोड़ा, तो अब आप 4 4 जोड़ दो, 11 4 15 और 15 4 19। के जी फिर 5 जुड़ रहे हैं, फिर आगे भी 5 ही जुड़ रहे होंगे, तो बच्चों के दिमाग में पता है ये चल गया होगा। और ये क्वेश्चन बेहतरीन, मुझे पता था 15 ही दोगे आप आंसर, मुझे पता था एग्जामिनर ने दिया ही इस मारा है ये सवाल, ये तो मैं 5 स्टार लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन को, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। अब सोचो 5 स्टार है तो बच्चों से गलत करवा रहा है एग्जामिनर कि बच्चे इसको 15 लगाकर आ जाए। ये क्वेश्चन शानदार है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। प्राइम नंबर जानते हो, प्राइम नंबर यहां लिख देता हूं। प्राइम नंबर, पहली प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे ही होती है बच्चा। ये होती हैं हमारी प्राइम नंबर्स। सवाल का लॉजिक देखो, प्राइम नंबर के साथ कितनी अच्छी छेड़छाड़ करी है एग्जामिनर ने। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 7 जोड़ोगे, ऐसे चलोगे तो आपको ये वाली सीरीज मिल जाएगी, ये वाली सीरीज। 2 और 1 3 होता है, 3 और 2 बेटा 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 7 और 4 11 होता है, 11 5 16 होता है, 13 और 6 19 होता है, 17 और 7 24 होता है। बताओ 3 5 8 11 16 19, 3 5 8 11 16 19 24 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका अर्थ है यहां जो क्वेश्चन मार्क है वहां कितना होगा, 16 होगा भाई। 100% मैक्सिमम बच्चे, 95% बच्चे 15 करके आए होंगे जिनकी शिफ्ट में आया होगा। कोई 5% बच्चे ही पहुंच पाए होंगे इस लॉजिक तक, क्योंकि लॉजिक अच्छा है, ये लॉजिक अच्छा है भैया। 16 सही जवाब है, 16। बच्चे सोच रहे होंगे हम तो जी 15 कर आए, बढ़िया सवाल है, आसान था, 15 करके आए, सही है, लेकिन नहीं, 16 इसका सही जवाब है। 16 जो है वो इसका एकदम राइट आंसर है बेटा, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो दिख रहा है साफ साफ। तेरह 29 62 129 264, साफ लॉजिक नजर आ रहा है। 13 से 29 पर जा रहे हैं तो 13 दूनी 26 नजर आ रहा है, 13 दूनी 26 प्लस के 3 29 दूनी 58 प्लस के 4 है ना, 62 दूनी 124 और प्लस के 5, 129 258 2 की गुणा करोगे और प्लस के 6 हो रहे हैं। पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब आप कितना जोड़ दोगे 2 की गुणा करके भैया, 7 जोड़ दोगे, क्योंकि आगे बढ़ते क्रम में जा रहा है।
पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो 264 दूनी 264 दूनी कितने हो जाएंगे? 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। चेक करो जल्दी से। 528 प्लस के 7, 528 प्लस के 7 535, 535 बिल्कुल सही है। 264 दूनी 528 प्लस के 7 535। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1 2 3 8 15 क्वेश्चन मार्क 105। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, देखना, अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा लॉजिक। एक से 3 पर गए तो 3 की गुणा, 3 से 15 पर गए तो 5 की गुणा, है ना। 15 से 105 पर गए तो 7 की गुणा। अब हमको निकालना है 2 से 8 पर जा रहे हैं तो 4 की गुणा। 8 से यहां जाना है और फिर यहां से यहां जाना है। तो भैया जैसे 3 5 7 की गुणा हो रही थी उधर, क्या उधर 6 4 6 8 की गुणा हो सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है भाई। जब 3 2 5 2 7 चल रहा है तो 4 2 6 2 8 चल रहा होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर बन रही है बात तो बनाकर देख लो। पहले 4 की गुणा, फिर 6 की गुणा, 8 छिंग 48, और 48 में अगर मैं 8 की गुणा करूं तो क्या 384 बनेगा? 48 अट्ठू अट्ठू 64, 8 चौके 32 और 6 38, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका अर्थ है 48, बिल्कुल 48 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, क्वेश्चन होते हैं भैया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 18, होमवर्क करना और बताना फिर इसका आंसर क्या है। ठीक है, और इन 17 क्वेश्चनों का एक बार मुझे स्कोर बता दो, आपका स्कोर क्या रहा 17 क्वेश्चनों का। आपने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उन 17 में से आपके कितने सही हुए? ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना है। कोई ऐसे नहीं है कि बस अपनी तरफ से तुक्का भेड़ देगा। ईमानदारी से जो आपने किए कितने सही किए? 17 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए? 17 क्वेश्चनों में से कितने सही किए? जल्दी से बताओ। वेरी गुड भैया, 15 सही हो गए। अरे वाह, 17 में से 15, गजब। 10 सही हैं, 12 सही हैं, 16 सही हैं, 14 15 13 17 18, 18 किसने कर दिए? चलो भाई गजब। ठीक है ठीक है, देखो जिसका स्कोर जो है, मेरी बात सुनना, जिसका स्कोर 17 क्वेश्चनों में से बेटा, जिसका स्कोर 13 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 13 या 13 प्लस है, लेकिन 13 से अभी डाउन है तो फिर सोचने वाली बात है। थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी अगर 13 से डाउन है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे मंडे में, है ना, मंडे में, क्योंकि मंडे में कराऊंगा रॉन्ग नंबर सीरीज। चलो मैं कोशिश करूंगा आज ही डलवा दूं, आज सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना, तो आप उस दौरान कर लेना, लेकिन उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना, क्योंकि वो कराऊंगा मैं आपको सोमवार में, क्योंकि दोनों की एक ही वर्कशीट होगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।